आज मैं एक अहम मौजू के साथ आपके सामने हाज़िर हूँ। जिरियान, यूनानी में जिरियान के नाम से कई पेशेंट्स, कई नौजवान पेशेंट्स ख़ास तौर से आते हैं और इसे हम स्पर्मेटोरिया कहते हैं। स्पर्मेटोरिया यानी स्पर्म्स इनवॉलेंट्रीली यूरिन में आ जाते हैं और इसकी वजह से जो नौजवानों में कॉम्प्लिकेशंस आते हैं उस बारे में हमको आज डिस्कस करना है। मैं आपको बताना चाहूँगा इस वजह से कि अक्सर यूनानी मतलब में, यूनानी क्लिनिक्स में ख़ास तौर से इस टाइप के पेशेंट्स बहुत ज़्यादा आते हैं जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स के होते हैं और उनको इनमें से अक्सर नौजवान ये शिकायत करते हैं कि हमको यूरिन में स्पर्म्स आ रहे हैं या कोई एक सफ़ेद मादा खारिज हो रहा है, बल्कि बसा वक़्त स्टूल के दौरान में भी, स्टूल पास करने के दौरान में भी इस किस्म का आ जाता है या इसको हम स्पर्मेटोरिया कहते हैं और जिरियान के नाम से इसे जाना जाता है। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि एक्चुअली ये कोई डिसीज़ नहीं है, लेकिन कुछ डिसीज़ जो बॉडी में हमारे होते हैं रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम, ये उसका एक कॉम्प्लिकेशंस के तौर पे ये डिसीज़ वाक़ई होती है। तो इसमें यूरिन के पास करने के दौरान के अलावा भी हम ये देखते हैं कि पेशेंट्स की ये ख़ास शिकायत होती है कि हमको बहुत ज़्यादा कमज़ोरी महसूस हो रही है। इनकी बॉडी देखने में बिल्कुल बिल्ट होती है, अच्छी होती है, अच्छी लगी रहती है, लेकिन तबीयत में बहुत ज़्यादा कसलान यानी सुस्ती पैदा हो जाती है, कमर में दर्द होता है, आज़ा शिकनी होती है जिस समय में बॉडी पेन होने लगता है, गिडीनेस होता है, चक्कर आते रहती है। ये ज़्यादा देर बैठकर उठ जाते हैं तो उनको आँखों में अंधेरा सा महसूस होता है, चक्कर महसूस होने लगती है और पर्टिकुलरली ये पेशेंट्स शिकायत करते हैं कि हमको कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होने लगा है। ये आने की इसमें जो है कई काजेस होते हैं, सम पैथोलॉजिकल काजेस हैं, सम फिज़ोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं। यूनानी में हम मिजाज से रिलेटेड बात करते हैं तो मिजाज में जब गर्मी, खुश्की, सफरावियत की हिद्दत ज़्यादा हो जाती है और क़ुव्वत मासिका की कमी हो जाती है पर्टिकुलरली जेनिटल ऑर्गन्स में, तो वहाँ पर सेमेन को रोकने वाली ताकत कम पैदा होती है। सेमेन के अंदर रक़क़त यानी पतलापन भी पैदा हो जाता है और इसकी वजह से इसके अंदर रोकने वाली ताकत पैदा कम हो जाती है, तो ये यूरिन में स्पर्म्स जो है आना लगते हैं। और इसके साथ साथ एक और इसका जो मैं बताना चाहूँगा कि क्या इसकी वजह से होने लगता है, इनकी क्या ग़िज़ाएँ होती हैं जिसकी वजह से ये चीज़ होती है। तो पर्टिकुलरली जिन लोगों का मिजाज पहले से गर्म होता है, अक्सर नौजवानों में, और इनका चाय की कसरत होती है, रात में जागना बहुत ज़्यादा हो जाता है और गर्म चीज़ें ज़्यादा खाने में आती हैं। गर्म चीज़ें से मतलब वो अशिया, वो ग़िज़ाएँ जिनका मिजाज गर्म होता है, ये खाने की वजह से इनके अंदर नाइट डिस्चार्ज के साथ साथ ये स्पर्म्स यूरिन में आने लगते हैं। तो इसमें एक और बात इसके साथ साथ जो काजेस और होते हैं, साइकोलॉजिकल काजेस भी होते हैं। नौजवानों में पर्टिकुलरली इनके ख़यालात अक्सर अगर शहवानी ख़यालात होते हैं या सेक्सुअल से रिलेटेड इनके बहुत ज़्यादा ख़यालात जमा हो जाते हैं और इनके अंदर जो ज़कावत हिस्स बोलते हैं, यानी एक आपके अंदर एक नफ्स के अंदर एक ख़ास खुसूसियत होती है जो आपको रोकने वाली खुसूसियत होती है, उसके अंदर कमी आ जाती है, तो ये स्पर्म्स इसमें आने लग जाते हैं। लेकिन ये जब आते हैं तो आपको मालूम होता है कि स्पर्म्स जो है ये इंसान की ज़िंदगी का क़ुव्वत मबदा है। अगर ये हम जो ग़िज़ा खाते हैं, काफ़ी ग़िज़ा खाने के बाद में जो ताकत बनाने वाली ग़िज़ा होती है, इन तमाम चीज़ों के बनने के बाद एक स्पर्म बनना शुरू होता है बॉडी में, और अगर ये स्पर्म का बेतहाशा अखराज होने लगे यूरिन में और नाइट डिस्चार्ज की शक्ल में या आम कॉमन शक्ल में अगर होता रहा, तो इससे तबीयत के अंदर डेफिनेटली कमज़ोरी पैदा हो जाती है, यहाँ तक कि नर्वसनेस पैदा हो जाता है। और ये पेशेंट्स की एक ख़ास बात ये भी होती है कि जब मैं अगर बुलाकर अपने पेशेंट से पूछता हूँ तो वो मेरे से निगाह भी नहीं मिलाते।
उनके अंदर एक नर्वसनेस पैदा हो जाता है। इसके लिए आपको कोई ख़ास ट्रीटमेंट के लिए अगर आपको जाना है तो बहुत ख़ास ट्रीटमेंट जो होता है इसका, ऐसे सेलेक्टेड दवाएं होती हैं जो मौलिद मनी यानी जो स्पर्म्स को बनाने वाली दवाएं होती है। क्लिनिक में इसका ट्रीटमेंट एक वीकली एक ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादा से ज़्यादा एक हफ्ते का ट्रीटमेंट होता है और हम लोग इसको पल्स देख करके ट्रीटमेंट करते हैं। पल्स से हमारी बॉडी का एक अंदाज़ा होता है कि हमारी बॉडी के मिजाज में क्या तब्दीली आ रहे हैं। पल्स की रफ्तार से, इन बसात से, उसकी कमी से, ज़्यादती से मर्ज़ की नोयत का अंदाज़ा किया जाता है। तो क्लिनिक में तो इसका ट्रीटमेंट ख़ास तौर से होता ही है, लेकिन मैं आपको वो ट्रीटमेंट बताना चाहूँगा कि जो आप अपने घर में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ख़ास तौर से आपको बाज़ार में एक फल भी मिलता है सिंघाड़ा के नाम से। सिंघाड़ा का ज़्यादा इस्तेमाल इसके लिए बहुत ज़्यादा मुफीद होता है। लेकिन आपको एक खजूर के बारे में बताऊंगा मैं कि जो सूखे खजूर होते हैं, छोहारे बोलते हैं, ये अगर आप 7 खजूर ले लें और इसको एक गिलास दूध में डाल करके आप इसको बॉयल कर लें और इसको सुबह में नहार पेट आप वो खजूर खा लें और वो दूध पी लें, तो इससे आपको जो है काफ़ी इसमें फ़ायदा हो जाता है। सेकेंड वन मैं आपको और बताना चाहूँगा कि एक गोखरू के नाम से कांटे मिलते हैं। ये कॉमनली महसूस होता है कि गोखरू कांटे कांटे लगे रहते हैं, इसे खारे खस कहते हैं। इसको आप ले लें, 10 ग्राम इसका पाउडर बना लें और 10 ml हनी में इस पाउडर को मिक्स कर लें और इसको आप 1 गिलास गाय के दूध के साथ इस्तेमाल करिए। 10 डेज इस्तेमाल करिए। स्पर्मेटोरिया में इंशाअल्लाह ताला 100% रिलीफ हो जाता है। वैसे इसके लिए यूनानी में माजून आरिद खुरमा के नाम से एक कॉमन मेडिसन है, इसको भी रोज़ाना सुबह और शाम इसको इस्तेमाल किया जाता है। लबूब कबीर हम देते हैं। कुश्ते खली के नाम से मार्केट में मिलती है, कॉमन मेडिसन है। इसका भी इस्तेमाल सुबह शाम एक कोर्स के तौर पे, इसकी छोटी सी टैबलेट भी मिलती है, ये कॉमन मेडिसन है, इसका इस्तेमाल कराया जाता है। तो इससे स्पर्मेटोरिया के अंदर काफ़ी फ़र्क आ जाता है, रुक जाता है। लेकिन साथ साथ आपको इसके स्पर्म्स का जो आपको लॉस हो गया है बॉडी में, इसको दूर करना ज़रूरी है और ये आपको मुगल्लिज़ ख़ास तौर से ग़िज़ाओं से दूर होता है। ग़िज़ाओं में आपके बादाम, चिलगोज़ा, अखरोट, इन चीज़ों का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा होना चाहिए। ये चीज़ों को आप बनाएंगे। और वैसे मुरगन ग़िज़ाएँ जो भी होती हैं, जैसे गोश्त का इस्तेमाल है, गोश्त, तलावा गोश्त, भुनावा गोश्त, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें दूध का इस्तेमाल आप सुबह में और शाम में 1 गिलास दूध ज़रूर इस्तेमाल करिए। इससे स्पर्मेटोरिया के लिए ये बहुत मौसर होता है। तो ये स्पर्मेटोरिया के बारे में नौजवानों को ख़ासतौर से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आपके अंदर एक ख़ास किस्म के कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। आप ऐसा महसूस करते हैं कि आप फिज़िकली बिल्ट हैं, अच्छे हैं, लेकिन आप अपने अंदर एक कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। और डॉक्टर आके हमारे पास अक्सर पेशेंट पूछते हैं, डॉक्टर साहब मुझे दिन रात क्यों कमज़ोरी महसूस हो रही है, मैं देखने में तो बिल्कुल ही फिट हूँ, मैं अपने तमाम टेस्ट करवा रहा हूँ, सब कुछ मेरे अंदर नॉर्मल आ रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी मैं क्यों इतना महसूस कर रहा हूँ कि मेरे अंदर इतनी सुस्ती क्यों आ जा रही है। तो डॉक्टर्स, हम लोग यूनानी में पहले जो डॉक्टर्स थे वो सुबह सुबह का खरूरा मंगाते, खरूरा में यूरिन ये मंगा के उसको देखा करते थे, उसमें देख कर बताते कि इसके अंदर गदलापन कितना महसूस हो रहा है, ये देख कर करते थे। आजकल तो यूरिन टेस्ट में भी इसका एनालिसिस हो जाता है, स्पर्म्स यूरिन में आ रहे हैं तो वो पता चल जाता है लेकर के। तो इससे हम, इसके अलावा भी हम साइन सिम्टम्स से पेशेंट से आप मालूम करते हैं कि आपको ये जो चीज़ हो रही है, आप यूरिन करने के बाद क्या महसूस कर रहे हैं, कितना आपको महसूस हो रहा है, इससे आपको पता करते हैं और इसके बाद फिर इसका ट्रीटमेंट होता है। जो मैंने आपको बताया है उसी ट्रीटमेंट को आप आगे बढ़ाइए, तो इससे स्पर्मेटोरिया के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो जाता है। और स्पर्मेटोरिया के लिए आपको एकदम घबरा करके किसी स्पेशलिस्ट के पास जाने की ज़रूरत नहीं हो देती है आपको। आप इन चीज़ों का इस्तेमाल करिए। इसके बावजूद भी अगर आ रहे हैं तो सम पैथोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं जो क्लिनिकल में मुख्तलिफ टेस्ट के साथ हम उसको मालूम करके फिर उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। लेकिन इसमें ज़्यादा
परेशान हो जाने की ज़रूरत नहीं, डोंट बी वरी। और इसका ट्रीटमेंट आपके घर में भी मौजूद है और कर सकते हैं आप।